सूरत कोर्ट से मानहानि केस में मिली सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से सूरत रवाना हो गए हैं और यह माना जा रहा है कि उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम मौजूद रहेंगे। राहुल की तरफ से 2 याचिका दाखिल होगी। एक याचिका में सजा को चुनौती दी जाएगी और दूसरे में सजा को रद्द करने की मांग की जाएगी। राहुल के सूरत जाने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। पूछा, ये नौटंकी नहीं है क्या राहुल का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया है? जवाब में कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक याचिका में फैसले को चुनौती दी जाएगी और दूसरे में पुनर्विचार याचिका है। 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो चली गई थी और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां राहुल गांधी रवाना हो गए हैं सूरत के लिए और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। दिल्ली से सूरत की उड़ान और यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली में फ्लाइट में बैठकर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले मामले को लेकर सजा के खिलाफ याचिका देने के लिए जा रहे हैं और ये लेटेस्ट तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। राहुल गांधी आज यहां पहुंचेंगे। बीजेपी ने इस पूरी प्रक्रिया को नौटंकी करार दिया है, लेकिन फिलहाल परिवार उनके साथ और राहुल गांधी आज सेशन कोर्ट में अर्जी देने के लिए। तो फैसले के 11 दिन बाद सेशन कोर्ट में अर्जी देने के लिए राहुल गांधी इस वक्त सूरत की तरफ रवाना हो चुके हैं और सूरत में ही सेशन कोर्ट में वो अर्जी देंगे। एक तरफ अर्जी में उसे चुनौती दी जाएगी जो ये पूरा मामला आया था। एक तरफ बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहां जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए, अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते। आपको खुशी करे कौन? पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को कामकाज छुड़ाकर इस काम पे लगाया है। मेरा एक सवाल और है, पूर्व में नरसिम्हा राव जी थे, पी चिदम्बरम जी थे, डी शिव कुमार जी थे, इन सबको भी जेल जाना पड़ा, इस्तीफे देने पड़े। तब कितने कांग्रेस के लोग साथ में गए थे? क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि परिवार के लिए सारे कांग्रेसी नेता साथ हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कल तक नसीहत दे रही थी कि राहुल गांधी को कोर्ट की प्रक्रिया के तहत गुजरना चाहिए और अब जब वो प्रक्रिया के तहत गुजर रहे हैं तो बीजेपी फिर सवाल खड़े कर रही है। माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस का स्टैंड ये है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें राहुल प्रियंका सूरत रवाना हो गए हैं और दिल्ली से सूरत उड़ान की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। हम लोग जुडिशरी का जो बात होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं
ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोड, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, गोपी और सौरभ वख्तानिया जुड़ रहे हैं। गोपी वहां पर है जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। गोपी, राहुल गांधी और प्रियंका जो हैं वो सूरत के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि वहां पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए प्रोटेस्ट में क्या बातें निकल रही हैं और जो बीजेपी कह रही है, क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए पूरे देश की निगाहें आज सूरत पर टिकी हुई है और यहाँ पे सूरत में सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साथ ही आप देख सकते हैं हाथों में जो बैनर है वो बैनर लिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सेव डेमोक्रेसी के नाम से ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, ना सिर्फ गुजरात के कार्यकर्ता है बल्कि यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सेवा दल के ये कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रगति आहिर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। प्रगति बहन, ये बताइए कि जिस तरीके से आप राहुल गांधी आज कोर्ट के अंदर, सेशंस कोर्ट में मामले को चैलेंज करेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। दबाव बनाने की राजनीति तो किसकी है? पूरा देश आज देख रहा है कि राहुल जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि जिसके लिए उसको सजा की जाए, और उससे सजा तो हो चुकी है ना? सजा हो चुकी है। फिर संसद का घर खाली करना, संसद से बेइज्जत बेरी करना। तो मैं मतलब ये मानती हूँ कि राहुल जी तो वो कुटुंब से आते हैं कि जिसने आनंद भवन करके देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया था, अपनी सारी संपत्ति कुर्बान कर दी थी। वो इंदिरा जी के कुटुंब लहू है उसके रगों में दौड़ रहा है। जो इंदिरा जी ने जब चीन का युद्ध हुआ था तब अपने सारे गहने देश को समर्पित कर दिए थे, उसको आज राहुल जी का एक घर छीन रहे हैं ना। तो पूरे भारत के देश का लोग हैं जो आज राहुल जी को अपना घर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुभांकर, और साथ ही आपको कुछ और तस्वीर भी दिखाती हूँ। पुलिस यहाँ पे बड़ी तादाद में, क्या क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं तो पुलिस। गोपी, कुछ तस्वीरें हमारे पास और आई हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन क्योंकि विमान के अंदर की तस्वीरें जो हैं वो लगातार निकल कर आ रही है। इंडिगो फ्लाइट ये नजर आ रही है प्रथम दृष्टया, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से कुछ नेता और मौजूद हैं। राहुल देखिए यहां पर कई नेताओं से संवाद भी कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर थी जो सामने आई थी।